प्यारे बच्चों, भी आपकी आज की वर्कशीट 37 नंबर है, 26 तारीख की। बल और दाब। बेटा स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, दाब होना चाहिए था, बल तथा दाब। तो थोड़ा सा रिवीजन वर्क करते हैं, हम ये कर चुके हैं। कोई वस्तु बिना बल लगाए अपने आप गति नहीं कर सकती और ना ही अपनी दिशा बदल सकती है। इसका अर्थ यह है कि जब तक आप अपने हाथों से धक्का नहीं देंगे या खींचेंगे नहीं, कोई भी वस्तु अपनी जगह से हिलेगी नहीं और ना ही वो अपनी दिशा बदलेगी। जब तक आप साइकिल का हैंडल नहीं मोड़ोगी तब तक वो अ, कैसे मुड़ेगी? आप चला रहे हो साइकिल ना, तो आपने बल लगा के साइकिल के हैंडल को मोड़ा, तभी तो आप अपने घर की गली में मुड़े, है ना बेटा? तो किसी भी वस्तु के आकार को बल लगाए बिना नहीं बदला जा सकता। आकार और आकृति दोनों आएंगे बेटा, याद कीजिए। आकार मानी होता है छोटा या बड़ा करना, और आकृति का मतलब है कि गोल बनाना, तिकोना बनाना, चौकोर बनाना, है ना? आटे की लोई है, उसको हम गोल भी बना सकते हैं, चौकोर भी बना सकते हैं। तो जब बल लगा के हमें उसे कोई भी शेप यानी आकृति दे सकते हैं। और आकार होता है बेटा साइज। तो इसमें आकृति नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप आकृति शब्द लिखेंगे। आकार और आकृति। मैं दोबारा पढ़ रही हूँ। किसी वस्तु के आकार व आकृति को बिना बल लगाए नहीं बदला जा सकता। बल के प्रकार हैं संपर्क बल, नाम से पता चल रहा है संपर्क मतलब छूना, तो छू के जो बल लगता है उसको संपर्क बल कहेंगे। असंपर्क बल, नाम से पता लग रहा है बिना छुए जो बल लगाते हैं। अब आप सोचेंगे अभी तो मैडम कह रही हैं कि बल लगाए बिना कोई वस्तु गति नहीं कर सकती, अब ये तो बेटा असंपर्क बल जब मैं बताऊंगी तो आप चकरा जाएंगे कि हम अपने दैनिक जीवन में हमने कितने सारी बार खेल किया हुआ है। तो संपर्क बल का मतलब होता है एक दूसरे के साथ सीधे संपर्क में वस्तुओं के बीच लगने वाला बल, जैसे पेशीय बल और घर्षण बल। तो बेटा पेशीय बल का मतलब है आप हाथों से टेबल को धक्का देते हो या खींचते हो, तो आपने छुआ ना टेबल को, तो आपका आपका हाथ बल कैसे लगा पा रहा है? आपके मांस की वजह से। तो मांस नहीं बोलेंगे क्योंकि हम विज्ञान पढ़े, मांसपेशी बोलेंगे। तो उस बल को हम पेशीय बल कहते हैं जो हमारी मांसपेशियां लगाती हैं। घर्षण बल का मतलब है दो सतहों के बीच में जो बल लगता है उसको हम घर्षण बल कहते हैं। दो सतहें, हमारा हाथ की हथेली और टेबल भी हो सकता है। बस का टायर और सड़क के बीच में जो बल लगेगा वो भी दो सतहें हैं, तो उनको हम घर्षण बल कहते हैं। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तो पेशीय बल क्या हो गया? मांसपेशी की क्रियाओं के कारण लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। क्या आप बगैर छुए पानी की एक बाल्टी को उठा सकते हैं? क्या आप मेज पर रखी किसी किताब को बिना छुए उठा सकते हैं? तो मांसपेशियां ही हमारे शरीर में होने वाली गति से संबंधित सभी गतिविधियों को करने में हमें सक्षम बनाती हैं, हमारी सहायता करती हैं। बैल, घोड़ा, गधा, ऊंट जैसे जानवर हमारे लिए विभिन्न काम करने के लिए पेशीय बल का उपयोग करते हैं। बैल बैलगाड़ी खींचता है, घोड़ा घोड़ा गाड़ी तांगा खींचता है, घोड़ा सवारी करने में सहायता करता है, सामान ढोता है, गधा भी सामान ढोता है, कुम्हार का काम करता है, ऊँट भी ऊँट गाड़ी वगैरह चलाने का काम आता है। तो पेशीय बल को तभी लगाया जा सकता है जब वह किसी वस्तु के संपर्क में हो, इसलिए इसे संपर्क बल कहा जाता है। तो घर्षण बल के बारे में हम जानेंगे कि हम दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं कि जमीन पर लुढ़कने वाली एक गेंद धीरे धीरे उसकी गति जो है कम हो जाती है और अंत में वह रुक जाती है। नाव भी चलना बंद कर देने पर कुछ दूर चलकर रुक जाती है। तो नाव को आप खे रहे हैं, खेना मतलब पतवार से उसको पानी को पीछे हटाना। लेकिन यदि हम करना बंद कर दें, चुपचाप बैठ जाएं, तो नाव भी धीरे धीरे रुक जाती है। ऐसे ही इंजन के बंद होने पर कार या स्कूटर रुक जाते हैं। इन सभी में कोई भी बल वस्तुओं पर कार्य करता हुआ नहीं दिख रहा। इन सभी उदाहरणों में गति की स्थिति को बदलने का कारण घर्षण बल है। घर्षण बल हमेशा सभी गतिशील वस्तुओं पर कार्य करता है। इसकी दिशा हमेशा गति की दिशा के विपरीत होती है। यह भी संपर्क बल का उदाहरण है, क्योंकि यह बल सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है। और मैं बेटा एक बात बता दूं जो इन्होंने नहीं लिखी है, कि घर्षण बल हमेशा ऊष्मा पैदा करता है। जब आप अपनी हथेलियों को रगड़ते हैं तो घर्षण बल के कारण ही उसमें हथेली में ऊष्मा पैदा होती है। और यदि कभी पापा से पूछना है, भाई से पूछना, कि जब भी हम अचानक से ब्रेक लगाते हैं तो सड़क और पहिए के बीच में, गाड़ी के पहिए के बीच में, किसी भी पहिए के बीच में वाहन के जो अचानक रुकने से घर्षण बल के कारण ऊष्मा पैदा होती है और वो गर्म हो जाता है। ये जो कह रहे हैं कि घर्षण बल हमेशा दिशा विपरीत होती है, बिल्कुल सही बात है।
जब आप चलते हैं, आप अपने पैर से, आप सीधा पैर ज़मीन पे रख के दबाते हैं, तभी आप अपना उल्टा पैर उठा पाते हैं। जब आप उल्टे पैर को ज़मीन पे रखते हैं, तब आप सीधा पैर उठा पाते हैं। इस प्रकार आप चलते हैं, ठीक है। जब आप पैर को उठाते हैं तो आप ज़मीन को पीछे धक्का मारते हैं, क्योंकि आपकी चलने की दिशा सामने की तरफ है और घर्षण बल आपके पैरों पर पीछे की दिशा में लग रहा है, और घर्षण बल के कारण ही आप चल भी पाते हैं, क्योंकि घर्षण बल खुरदरी सतह पे सबसे ज़्यादा होता है। अगर ये चिकनी सतह होगी तो हम फिसल जाते हैं, क्योंकि घर्षण बल नहीं होता। अब हम स्वयं को जांचेंगे, तो निम्नलिखित में मैं थोड़ा कलर चेंज करती हूँ, तब अच्छा भी लगेगा आपको। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित में संपर्क और असंपर्क बल को पहचाने। ए भाग है, नाव का खीना बंद कर देने पे रुक जाना, संपर्क बल। एक व्यक्ति का पानी की एक बाल्टी को उठाना, संपर्क बल। एक व्यक्ति का हथौड़े से कील को ठोकना, संपर्क बल। तो बेटा प्रश्न 1 में तीनों में ही संपर्क बल आएगा, ठीक है। प्रश्न 2 कह रहा है, जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद क्यों धीरे धीरे धीमी हो जाती है? क्योंकि जमीन और गेंद के बीच में घर्षण बल होता है। घर्षण बल हमेशा गेंद की चलने की दिशा के विपरीत लगता है, जिसके कारण वो उसको धीरे धीरे उसकी गति को कम कर देता है और गेंद जो है धीरे हो जाती है। प्रश्न 3 है, घर्षण बल किस प्रकार का बल है, संपर्क या असंपर्क? समझाइए। घर्षण बल संपर्क बल है, क्योंकि ये दो सतहों के बीच में होता है, छूने से होता है एक दूसरे की सतह को, जैसे कि जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद का धीरे धीरे रुक जाना, या हम जो सड़क पर चलते हैं, ये सभी घर्षण बल के उदाहरण है। कोई गाड़ी सड़क पर चल रही है और ब्रेक, कोई व्यक्ति कहता है मुझे इस बस स्टॉप पे उतार दो, तो गाड़ी जो ब्रेक लगाती है, तो या ऑटो से हम उतरते हैं, ग्रामीण सेवा से जब हम उतरते हैं, तो जब भी कोई गाड़ी व्हीकल वाहन रुकता है, तो वो घर्षण बल के कारण रुकता है, क्योंकि पहिए और ज़मीन के बीच में, सड़क के बीच में संपर्क होता है, इसीलिए इसको संपर्क बल कहते हैं। अच्छा, अब आप कहेंगे कि असंपर्क बल का तो हमें कोई उदाहरण बताया नहीं। तो बेटा असंपर्क बल है चुंबकीय बल। आपको याद है हमने प्रयोग किया था कि दो चुंबक आपको दी गई थी, दोनों चुंबकों का उत्तर ध्रुव आप सामने लाए, तो एक चुंबक को आपने पकड़ रखा था और दूसरा चुंबक अपने आप ही दूर भाग रहा था। फिर यही प्रयोग आपने दक्षिण दक्षिण ध्रुव को पास लाने की कोशिश में किया, तो वो बिना छुए ही एक दूसरे को धक्का मार रहे थे और वो दूर भाग रहे थे। लेकिन जैसे ही आपने अपने हाथ की चुंबक का उत्तरी ध्रुव डेस्क पर रखी चुंबक के दक्षिण ध्रुव के पास ले जाने लगे, वो अपने आप ही बिना छुए दूर से ही खींचकर उसके पास आ गई। तो ये जो चुंबकीय बल है, ये असंपर्क बल है। ऐसे ही पृथ्वी जो बल लगाती है, जिसको हम गुरुत्व बल कहते हैं, वो भी असंपर्क बल है, क्योंकि हम पृथ्वी बिना छुए वस्तु पे बल लगाते। कैसे? आप अपने हाथ में सेब उठाइए और उसको ऊपर फेंकिए, अपने आप नीचे आ रहा है। कौन बल लगा रहा है उसको अपनी ओर? कौन खींच रहा है? पृथ्वी। आप अपने हाथ में पत्थर लीजिए, उसको ऊपर फेंकिए, ध्यान देना बेटा किसी को चोट ना लगे। वो पत्थर आपने फेंका ऊपर है, लेकिन वो तो नीचे आ रहा है। किताब को फेंकिए, ठीक है, तो वो भी वही वाले, तो इसको हम कहते हैं असंपर्क बल, गुरुत्व बल को। और तीसरा होता है स्थिर वैद्युत बल। अगर आपको प्रयोग याद हो, तो प्लास्टिक वाला पेन और प्लास्टिक का फुट्टा आपके बालों में रगड़वाया था मैंने, और बहुत छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े कर लिए थे, और जब आप 1 मिनट तक उसको रगड़ते रहे और उसको फिर पेपर पीसेस के पास लेकर आए, कागज़ के टुकड़ों के पास है, तो बिना छुए कागज़ का टुकड़ा उस पर उछल के चिपक गया। तो तीसरा प्रकार है, तीसरा उदाहरण है असंपर्क बल का, स्थिर विद्युत बल। अब बुक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बुक में से ये पाठ ज़रूर पढ़ें, बल तथा दाब, तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है बेटा। और अपने आप को स्वस्थ रखिए, कोरोना वायरस से बचाव कीजिए। जब भी घर से बाहर निकलें, मास्क लगा कर निकलें, 2 गज की दूरी का पालन करें, और घर में वापस आके साबुन और पानी से हाथ धोएं, और यही सही बात अपने घर के सदस्यों को भी बताएं।